हुड्डा कांग्रेस छोड़कर जल्द ही नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर CWC की मीटिंग चल रही थी और उसके अंदर हंगामा हो जाता है। दरअसल टिकटों को लेकर के काफ़ी दिन से दिल्ली के अंदर कोर कमेटी ऑफ कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग चल रही है और मंथन चल रहा है कि किन किन हलकों से किन किन नेताओं को या पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को टिकट दी जाए। इस बैठक में जब टिकटों की बात चल रही थी तो गुटबाजी नजर आई। हुड्डा समर्थक लोग कह रहे थे कि हमारे चहेतों को टिकट मिले, वहीं शैलजा समर्थक कह रहे थे हमारे चहेतों को टिकट मिले। इसके ऊपर अहम चर्चा चल रही थी। इस बैठक में मौजूद नेताओं की माने तो राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच आम आदमी पार्टी से गठबंधन के मसले पर जोरदार बहस हुई। और असल में मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा उदयभान हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे। तभी राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल इंडिया गठबंधन धर्म का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने पर जोर देने लगे और यहीं से जो है रार पैदा हो गई राहुल गांधी और हुड्डा साहब में। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर हुड्डा पिता पुत्र भड़क गए और भूपेंद्र हुड्डा की राहुल गांधी से तीखी बहस हो गई। गुस्से में लाल पीले हुड्डा पिता पुत्र और चौधरी उदयभान तुरंत ही मीटिंग छोड़कर चले गए। इसके बाद दीपक बाबरिया ने मीटिंग की कमान संभाली और भूपेंद्र हुड्डा की मांगों को खारिज करते हुए आप नेता राघव चड्ढा को मीटिंग में बुलाया गया। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूले के हिसाब से सीट बांटने पर अड़ी रही। आम आदमी पार्टी भी सीट के हिसाब से अड़ी रही, जबकि कांग्रेस का अंतिम निर्णय इस बात पर हुआ कि गठबंधन का नैतिक धर्म निभाते हुए 6 सीटें आपको, 1 सीट समाजवादी पार्टी को दे दी जाए। कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे राहुल गांधी का दिमाग माना जा रहा है। उन्होंने आने वाले दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है ताकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट देकर दिल्ली में भी गठबंधन करते हुए चुनाव में बेहतर स्थिति में आ सकें। इस पूरे मसले से पार्टी के भीतर भूपेंद्र हुड्डा की बहुत मिट्टी पलीत हुई है और इससे भूपेंद्र हुड्डा जो पिता पुत्र हैं दीपेंद्र भूपेंद्र काफी नाराज हैं। कांग्रेस आला कमान ने हुड्डा को चारों खाने चित कर दिया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए सोनिया गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को फोन भी किया, लेकिन हुड्डा साहब ने फोन नहीं उठाया। केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे हुड्डा अभी भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हरियाणा स्टेट के अंदर असेंबली के इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और इसी बीच जो कोर कमेटी कांग्रेस की जो मीटिंग चल रही थी उसमें हुड्डा साहब का राहुल गांधी से नाराज होना, सोनिया गांधी से नाराज होना इस ओर इशारे करता है कि वो नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। और टोटल 30-31 में से कम 20 ऐसे विधायक वो हमेशा से कहते हैं कि आज भी मेरे पाले में है, यानी मेरे साथ है, मेरे कहे के अनुसार चलेंगे। और यहीं पर जब सोनिया गांधी का भी फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया तो इससे बड़ी नाराज़गी हुई हुड्डा के समर्थकों के अंदर और उन्होंने इस प्रकार के जोरदार नारेबाजी की कि अब तो हुड्डा साहब अलग पार्टी हमें बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हाईकमान ही हमारी बात नहीं सुन रहा तो अब कांग्रेस में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस चीज़ का फ़ायदा शैलजा गुट और सुरजेवाला गुट को भी मिला, क्योंकि अगर हुड्डा साहब के ऊपर नहीं सुनी जा रही तो शैलजा और सुरजेवाला के लिए कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनकी बातें अब सुनी जाएंगी। दीपक बाबरिया ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, मीटिंग को कंटिन्यू किया, लेकिन हुड्डा समर्थक जब वहाँ से उठ के चले गए तो उनके जो हुड्डा समर्थक, जो हुड्डा से बने हुए विधायक हैं जैसे रामनिवास घोडेला है या फिर उदयभान प्रदेशाध्यक्ष हैं या अन्य विधायक हैं जैसे फौजी है, रामकिशन फौजी और काफ़ी सारे हैं, वो भी सारे उठकर वहाँ से चले गए। तो एक बड़ी अपडेट इस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर से निकल के आ रही है। अब हुड्डा साहब की नहीं चल रही और सुरजेवाला और शैलजा के ऊपर ज़्यादा फोकस है हरियाणा प्रदेश का, और कहीं ना कहीं सुरजेवाला और शैलजा को ज़्यादा पुश किया जा रहा है हाईकमान की तरफ। तो इससे ये समीकरण निकलते हुए आ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। जैसे ये खबर बाहर फैली, ये आग की तरह फैल गई और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत जो है इसके ऊपर एक्स किया, ट्वीट किया और साथ ही ये कहा कि ये जो गठबंधन है ये कहीं ना कहीं ठगबंधन होने वाला था इनका, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि अगर ये गठबंधन इसी प्रकार से करते रहे, अगर इनके अंदर गुटबाजी हुई तो लोग ये फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि हमें शैलजा गुट को टिकट वोट देनी है या फिर हुड्डा गुट को वोट देनी है। यानी इस गुटबाजी के अंदर ही सिमट कर ये पार्टी रह जाएगी और कोर वोटर है जो भारत का यानी हरियाणा का, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी का। वो तो भविष्य बताएगा, समय बताएगा, क्योंकि बस बिल्कुल 1 महीना रह गया है। लोग किस ओर ज़्यादा देख रहे हैं, पिछला पूरा हिसाब किताब लोग लगा कर लोग इस बार वोट देंगे, पूरे 10 साल का समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन सेट करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे और उस हिसाब से वोट देंगे। और जो सरकार बनेगी वो भी आपके सामने ही बनेगी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर चुनाव की प्रणाली है और चुनाव से ही सरकारें तय होती हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।